हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल मजे में होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है वर्षा गौर, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि आज हम एआरसी पर सेशन लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज चाहिए, लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं, अगर मॉक टेस्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल 799 में आपको अवेलेबल है मॉक टेस्ट, रियल टाइम इंटरफेरेंस के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के साथ आपको अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, आप बिल्कुल कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर 1 की बात करें तो 31 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 अगर आपको चाहिए तो 1499 इसका कॉस्ट है। आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बिल्कुल कोई भी क्वेरी आपकी हो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, एआरसी का सेशन। एआरसी की 15 रिपोर्ट्स के जो सेशन है, मतलब जो बेसिकली आज मैं सेशन लेने वाली हूँ आपका, वो मेजर रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे। मेजर मेजर रिपोर्ट्स जो है उनकी, और कुछ कुछ मेजर रिकमेंडेशन पर फोकस करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक रिपोर्ट की हर एक रिकमेंडेशन हो यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ही यही वेबसाइट का लिंक आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ जिसको हम बोलते हैं कि जहां से हमारा जो ऑथेंटिक मटेरियल है बिल्कुल वो मिलता है। तो अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि एआरसी से क्वेश्चन आपके 2018 से पहले डेप्थ में आते थे, अब उतना एआरसी पर जोर नहीं है, बट फिर भी एक जस्ट बिकॉज दैट ड्यू कॉज मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली रिपोर्ट आपकी एआरसी की, सेकंड एआरसी की पहली रिपोर्ट जो है आपकी। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं मैं। इससे पहले आपको कुछ चीजें बता लूं कि सेकंड एआरसी जो है आपकी, यहीं पर ही बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, जो आपकी सेकंड एआरसी है वो आपकी 2005 में आई है। ठीक है, 2005 में आई है। इसके पहले चेयरमैन कुछ टाइम तक थे के हनुमंथैया। लेकिन मेजरली अगर इनके चेयरमैन की बात करें तो बिल्कुल वीरप्पा मोली। वीरप्पा मोली ये इनके चेयरमैन हैं, और बेसिकली यही इनके चेयरमैन काउंट होते हैं। ठीक है, वीरप्पा मोली इनके चेयरमैन है सेकंड एआरसी के। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहली रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट है आपकी जो है एआरसी, फर्स्ट रिपोर्ट है आपकी एआरसी की, कौन सी? आरटीआई। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन अ मास्टर्स की टू गुड गवर्नेंस। इसको भी याद रखेंगे, टाइटल जिस जिसके साथ है उनको याद रखना है। ठीक है, आरटीआई की जो रिपोर्ट है आपकी, उसने रिकमेंड किया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का, और रिपील्ड करके इसको उसने आरटीआई का एक्ट भी जो है आपके लिए मतलब ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए आरटीआई का एक्ट जो है वो बिल्कुल लेकर आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है। साथ ही टोटल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बात करिए आपके राइट टू इंफॉर्मेशन में। आरटीआई का जो एक्ट है वो सेटअप करता है रेपोजिटरी एक्सपर्टीज, ताकि जो जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए। इसी के साथ हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि आईसी जो है नॉन सिविल सर्विस से बैकग्राउंड से होने चाहिए, इस बात की भी बात करी गई है। जो और इम्पोर्टेंट बात की, जितनी भी आपकी मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन रहेंगी आरटीआई के अंतर्गत, वो सभी पब्लिक अथॉरिटीज उसके अंदर आएगी। साथ ही दिस एक क्लियर गाइडलाइंस मिलेगी आपको आरटीआई के अंतर्गत, किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके एक्ट के अंदर आएंगी। और ऑल्सो जितनी भी रिड्रेसल सिटीजन रिड्रेसल ग्रेवियांसेस है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। बेसिकली ये एक रोड मैप है एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि आरटीआई एक्ट के थ्रू है। तभी होलिस्टिकली इस रिपोर्ट में आरटीआई के बारे में बात करी गई, क्योंकि 2005 में ही आपका आरटीआई रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, और बिल्कुल इसी रिपोर्ट के अंदर जो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट है वो होलिस्टिकली डेडिकेटेड है आपके आरटीआई को लेकर। ठीक है, पैरा 118 में बिल्कुल मैन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर शुड बी डिलीटेड टोटली वायलेटिव ऑफ आरटीआई, इसकी बात भी करी गई है। साथ ही कोई रूल बुक भी है जो करंटली डीम्स करती है फाइल नोटिंग्स जिसके अंदर होती है, जो कि कॉन्फिडेंशियल रहती है, सीक्रेटिव रहती है। इसी के साथ हर एक गवर्नमेंट को अवेलेबल करना चाहिए पब्लिक और एनी ऑर्गेनाइजेशन फुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो सके अंडर आरटीआई एक्ट। तो बिल्कुल ये सभी चीजें आरटीआई एक्ट के अंदर कंप्लीटली आती है। साथ ही कुछ सेक्शन जो है
बिल्कुल आरटीआई के अंदर आते हैं। जैसे सेक्शन 8 जो है आपका नाउ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जो कि आपको किसकी बात करता है, एग्जेम्पशंस परमिसेबल करता है कुछ कुछ चीजों में, जैसे पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज डिस्क्लोजर आउटवेट्स द हार्म ऑफ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मतलब अगर इसको हार्म ना हो तो बिल्कुल वो आरटीआई की इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करी जा सकती है। साथ ही एक्ट शेल हैव नाउ स्टैंडिंग विद एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन द ऑफिशियल एक्ट। कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए जो इन ऑफिशियल एक्ट के ऑफिशियल एक्ट से बाहर हो। साथ ही सीक्रेट्स भी मेंटेन हो सकते हैं इसके अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सब्सिक्वेंटली इनैक्ट हुआ था 1980 के अंतर्गत। ये एसेंशियली रिप्लेस किया गया है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए थे, वो बिल्कुल आपके आरटीआई के आपको ध्यान में रहने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए कि ये सेक्शन आपका रिपोर्ट नंबर 1 आरटीआई वाली रिपोर्ट के अंदर है। आगे बात करते हैं अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल की। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल आपकी सेकंड रिपोर्ट है। अगेन एक बात ये बता दूं मैं आपको, टाइटल इनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस अ केस स्टडी, ये आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। ये आपकी सेकंड रिपोर्ट है, प्लीज इनको याद रख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं और क्रोनोलॉजिकली लगाने को आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने की चीज। तीसरी आपकी रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट की फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। ठीक है, ये आपकी तीसरी रिपोर्ट है सेकंड एआरसी की। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर आपको एक बात बता दूं मैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। इसी के अंतर्गत इसी के पूरे कोर वैल्यू की अगर बात करूं तो वो आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप में पूरे के पूरे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका जो है इस रिपोर्ट का ये कोर है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस की। ये आपकी रिपोर्ट 4 है। ये आपकी रिपोर्ट 4 है, एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक इन गवर्नेंस बिल्कुल आपकी जो कमीशन द कमीशन हैज कॉल्ड फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ऑम्बड्समैन, राष्ट्रीय लोकायुक्ता की इसमें बात करी गई थी। देखिए यहाँ पर बात होनी शुरू हो गई थी, इनफैक्ट काफी टाइम से बात हो रही थी, जबकि 2011 में आकर आपका लोकायुक्ता लोकपाल एक्टिव हुआ था। खैर एनीवेज इन सभी चीजों की बात हुई थी, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, ये सारे इसके अंदर कवर होने चाहिए, बट पीएमओ नहीं होना चाहिए। बट लेकिन यह है कि आरटीआई के अंदर आपका पीएमओ भी कवर है। ठीक है, इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स भी इसके अंदर कवर होते हैं। साथ ही पार्शियल स्टेट फंडिंग इलेक्शंस, टाइटनिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सब की बिल्कुल यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो जरूरी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एथिक्स इन गवर्नेंस में बात हो रखी है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आपकी एथिक्स इन गवर्नेंस में करी हुई है। मेजरली ये इसका कोर था एथिक्स इन गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तभी देखो रिकमेंडेशन द अबॉलिश ऑफ स्कीम्स अंडर पीएम्स एंड एमएलएज, इसकी बात हो रही है। प्रपोज्ड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल काउंसिल दैट विल डिसाइड टू प्रमोट अपॉइंट द जजेस बाय द कोलिजियम consisting representative from executive, legislature and judiciary, suggests collegium headed by PM and comprising of Lok Sabha Speaker, the opposition leader, among the others appointment of CEC and CECs। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऑल्सो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको ओरिजिनल जो है ओरिजिनल रिपोर्ट जो है मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग और किसी को डीप में जाना हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड एआरसी की फिफ्थ रिपोर्ट की पब्लिक ऑर्डर। ये आपकी बिल्कुल फिफ्थ रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर। इसके अंदर बात हो रही है किसकी, कंट्रोवर्शियल जो आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा के रिगार्डिंग जो है बिल्कुल बात हो रही है। ठीक है, 1958 में स्क्रैप आउट करने की बात हो रही है, रिमूव करने की बात हो रही है इसकी। ये आपका तब से लागू हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके ऊपर बिल्कुल ये सारे जो आफ्सपा आपका है उसको हटाने के लिए ये एक्ट जो है आपकी रिपोर्ट जो है इसने पूरा का पूरा आपका
सार बताया है। इसी के साथ इट फेवर्स अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस एम्बेडेड इन द इंक्लूसिव अप्रोच टू गवर्नेंस, इसकी बात करी है। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जो कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट्स, इसकी बात भी करी है। कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द इनैक्टमेंट ऑफ एम्पावर यूनियन गवर्नमेंट टू डिप्लॉय फोर्सेज एंड टू इवन गिव देम डायरेक्शन इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यही पूरा चीज है कि मान लीजिए कोई फोर्सेस जो है किसी स्टेट में अगर डिप्लॉय हो जाती है किसी कारणवश, तो वो अपनी मनमानी चलाने लग जाती है, जिसकी वजह से स्टेट का डेकोरम आहत हो जाता है। ठीक है, और सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट करे गए होते हैं, ये सारे डिप्लॉय करे होते हैं, इसलिए स्टेट कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो बिल्कुल इसलिए रिपोर्ट आई थी। फेवर की बात हुई थी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम पुलिस फंक्शंस, इसके सेपरेशन की बात हुई थी कि पहले क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जैसे अब जो आपकी कौन सीबीआई है वो आपकी इन्वेस्टिगेशंस करती, उस टाइम पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन अब जो है आपकी सीबीआई सीवीसी ये सब आपके इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर लेती हैं। टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एज वेल एज चीफ ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एटलीस्ट 3 years की यहाँ पर बात हुई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन सेक्शन सोसाइटी इन द पुलिस, इनकी बात भी यहाँ पर करी गई है। साथ ही पब्लिक एजेंसीज शुड अडॉप्ट जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द क्राइम एंड क्रिएट अ क्लाइमेट टू कंप्लाइज द लॉज लीडिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसकी बात भी करी गई है। ठीक है, नो सैंक्शन ऑफ सेंटर और स्टेट शुड बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्शन 153, इसकी भी बात इस रिपोर्ट में हुई है। सिक्स्थ रिपोर्ट आपकी लोकल गवर्नेंस की रिपोर्ट है, एन इंस्पायरिंग जर्नी टू दी इनटू द फ्यूचर। एक एक टाइटल सब लोग याद रखेंगे, इसकी हेडिंग भी सब लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस की रिकमेंडेशन प्रमोशन ऑफ लोकल डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर मेजर एजेंडा था, गोल था। साथ ही रिकमेंड किया था इसमें पार्लियामेंट फ्रेमवर्क ऑफ लोकल और लोकल बॉडीज ऑफ द लाइन ऑफ साउथ अफ्रीकन एक्ट, इनके ऊपर जो है बिल्कुल इसकी बात होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के थर्ड टीयर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आधार पे प्रपोज होना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए प्रेजेंट सिस्टम जो कि कॉलोनियल लेगेसी पे चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके चेंजेस बताए हैं अर्बन रूरल एरियाज के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो उसकी भूमिकाएं बताई है इसके अंदर। साथ ही पार्लियामेंट को प्रोविजन बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधार पे, जो कि यहाँ पे कंप्राइज करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स लोकल बॉडीज से, और स्ट्रेंथ करते हैं वॉइस ऑफ द लोकल बॉडीज, क्योंकि अगर लोकल बॉडीज के अगर मेंबर बैठे होंगे तो बिल्कुल लोकल से यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट से आवाज उठकर आएगी। साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो डिलिमिटेशन रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकल आपके बॉडीज के अंदर इफेक्टिव बनाया गया। इसी के साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी रोल इफेक्टिव बनाया गया। लोकल बॉडीज के आधार पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, रिकमेंडेशन करी अबॉलिशन ऑफ ऑक्ट्रॉय एंड सजेस्ट किया गवर्नमेंट इवॉल्व मैकेनिज्म को, और ऑल्सो टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली लार्जर सिटी, इन सब की बात भी करी है। DRDA डिसकंटिन्यू की बात भी यहाँ पर हुई है आपकी सेकंड ARC में, सिक्स्थ रिपोर्ट में DRCA की डिसकंटिन्यूएशन की भी बात आपकी सेकंड ARC में हुई है। आगे बात कर लेते हैं आपकी जो सेवेंथ रिपोर्ट है, बिल्कुल नहीं आपकी सेवेंथ रिपोर्ट बेटा ये है, सेवेंथ रिपोर्ट आपकी ये बस 2 ही रिपोर्ट आगे पीछे हुई है। सेवेंथ रिपोर्ट आपकी है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसको ध्यान में रखेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आपकी सेवेंथ रिपोर्ट है। टाइटल याद रखेंगे फ्रिक्शन टू फ्यूजन, फ्रिक्शन टू फ्यूजन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये आपकी सेवेंथ रिपोर्ट है। ऑल्सो आपकी एट्थ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एट्थ रिपोर्ट है आपकी ये वाली, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म। ये एट्थ रिपोर्ट है, कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म प्रोटेक्टिंग बाय राइटनेस। प्रोटेक्टिंग बाय राइटनेस, यहाँ पर बिल्कुल बात हो रही है कि कैसे इनैक्टमेंट होना चाहिए कॉम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क का, ताकि जो फेडरल एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट कर सके टेररिस्ट ऑफेंसेस। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स बेसिकली जो हमारे बॉर्डर्स है वहां पर बड़ी टेररिज्म और इन सब की एक्टिविटी होती है, जो कि बहुत ही गंभीर है एक, और बिल्कुल डीलिंग्स करनी चाहिए इनके साथ। तो मल्टी प्रोरोंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज लेकर आने की बात करी गई है इस रिपोर्ट में।
सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिक्योरिटी एजेंसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, इन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टेररिज्म के जो आपके संदर्भ में जितनी भी बातचीत हो रही है उसके रिगार्डिंग। साथ ही फेवरिंग द सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉ टू डील विद द टेररिज्म। इट सेड दैट रिपील ऑफ पोटा, POTA आपका एक्ट था टेररिज्म का, इसको रीअपील करके इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। और साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिजर्वेशन प्रिवेंशन एक्ट भी जो है आपका लीगल प्रोविजन के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। एंटी टेरर लॉ एक जो है स्ट्रांगली आपका लेकर आना चाहिए जो कि सेफ गार्ड करे और मिसयूज ना होने दे उसको। और टू चोक दी फंड्स ऑफ टेररिस्ट, यानी कुछ ऐसी आपकी एजेंसियां, कुछ ऐसी आपके देश होते हैं जो टेररिस्ट के लिए फंडिंग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी चोक कर दे, यानी कि उसको बिल्कुल बंद कर दे, खात्मा कर दे उसका। इसकी जो है अब बात कर रही है आपकी सेकंड ARC की 8वीं रिपोर्ट। ऑल्सो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल अगर किसी इस इन सबको किसी एविडेंस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं किसी भी, अगर आपकी टेररिज्म की एक्टिविटी या कोई भी चीज एनकाउंटर होती है तो। ठीक है, 7th रिपोर्ट के बारे में हमने तो बात चर्चा कर ही ली है। 8 आपकी 9th रिपोर्ट बिल्कुल सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल अ शेयर्ड डेस्टिनी, इसका ये टाइटल बिल्कुल PYQ में पूछा गया है, इसको याद कर लेना। ये आपकी 9th रिपोर्ट है ARC की। ऑल्सो आपकी 10th रिपोर्ट जो है ARC की, ये क्रोनोलॉजिकली पूछी गई है सभी की सभी। रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग न्यू हाइट, यहाँ पर आपकी सिविल सर्वेंट्स की बात हुई है, सिविल सर्विसेज की बात हुई है इन इंडिया में, कैसे उनके रिफॉर्म्स जो हैं करने चाहिए। ठीक है, तो कोर यहाँ का यही है कि सिविल सर्विसेज के बारे में बात हुई है। ऑल्सो प्रमोटिंग E-गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड, बिल्कुल ये आपकी 11th रिपोर्ट है। ये आपकी 11th रिपोर्ट है। और यहाँ पर क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर था 2005 के अंदर जब ये रिपोर्ट आई थी, और आपके एक्टिव इंटरनेट जो है आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, तो बिल्कुल प्रमोशन की बात हुई थी कि कैसे E-गवर्नेंस और स्मार्ट वे फॉरवर्ड कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे रीच बढ़ाई जाए, कैसे लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाए। तो बिल्कुल ये आपकी 11th रिपोर्ट की बात थी। आगे बिल्कुल बात करते हैं सिटीजन सेंट्रिक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। मेजर फोकस इस रिपोर्ट का दो तीन चीजों पर था। एक तो था आपके सिटीजन चार्टर पर, सिटीजन चार्टर पर, बेसिकली आपके सिटीजन रिड्रेस ग्रेवियांस पर, सेवोत्तम मॉडल भी आपका इन्हीं रिपोर्ट के सारे आया था। सेवोत्तम मॉडल एक तरीके से रिफॉर्म्स थे किसमें, सिटीजन चार्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल टाइटल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी थी रिपोर्ट 13। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी रिपोर्ट 13 थी। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात है, कैसे जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स को डील होना चाहिए, कैसे स्ट्रेंथन करें उन स्ट्रक्चर्स को, बिल्कुल इनकी यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, कोर एरिया यही था। बाकी आपकी जो 14th रिपोर्ट है, 14th रिपोर्ट आपकी आई है जो ARC के अंदर, वो है आपकी स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल कैसे आप बजटिंग, एलोकेटिंग, डिसबर्समेंट, ये सब कुछ स्ट्रेंथन करेंगे। तो बिल्कुल 14th रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं बोलूँ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूँ तो बिल्कुल आपको उससे रिलेटेड थी। ठीक है, एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारी जो आपकी रिपोर्ट आती है, आपकी 15th रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस रिपोर्ट में बात हुई है। ठीक है, ये आपकी लास्ट रिपोर्ट थी। 2018 से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे वो उनकी रिकमेंडेशन पर आते थे, और वो भी स्टैटिक नहीं थे। ठीक है, बड़ी डेप्थ की है इनकी रिपोर्ट, आप अगर देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी वास्ट रिपोर्ट है ये। तो यहाँ से मेजरली जो अब फिलहाल एट दिस मोमेंट लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके टाइटल्स, हेडिंग्स और नंबर्स पे, यानी कि रिपोर्ट के नंबर्स पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज उन हिसाब से पढ़िए। मैंने लिंक आपको फर्स्ट पेज पे शेयर कर दिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से आपको लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं। ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम इस सेशन को मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू विल डू वेल। अगेन
उतना ही पढ़ें जितना कि आपका स्मार्ट वर्क हो। ठीक है, रिवीजन करें, रीड करें, जो ऑलरेडी डन है उसको पक्का करें। ऑल्सो फोकस अपना पेपर 1 पे जरूर रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।